टेक्निकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सेल या बैटरी की शब्दावली और स्थानीय क्रिया, ध्रुवीकरण और विद्युत लेपन और प्राइमरी सेल के प्रकार के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनको मतलब ये है कि किस टाइप से फैक्ट निकल के आते हैं, उन सारे फैक्ट को भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विद्युत अपघट्य। मतलब ये है कि पहले जो इसमें जो शब्दावली यूज होती है, जो बैटरी, आप जब बैटरी का पूरा चैप्टर मतलब एनालिसिस करते हो तो उस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलती हैं, नए नए वर्ड देखने को मिलते हैं और उन वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। यदि आपके उनको मीनिंग पता नहीं है या उनके बारे में पता नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हम पूरे मतलब ये कि उनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ जनरली आप जानते हो कि जो भी सेल या बैटरी में विद्युत अपघट्य पदार्थ, उसमें अंदर जो सॉल्यूशन भरते हैं हम, जो भी सॉल्यूशन भरते हैं उसी सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे हम एग्जाम्पल लेड एसिड बैटरी या कोई भी एल्कलाइड सेल हो सकता है या कोई भी एसिड सेल होता है। मतलब अम्लीय, क्योंकि सेल दो प्रकार से हम बनाते हैं, उसको जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनको अम्लता के आधार पर और क्षारीयता के आधार पर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उससे हमको विद्युत अपघट्य पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे कि विद्युत अपघट्य पदार्थ, जैसे कि सेल या बैटरी में हम एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि H2SO4 का हम यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं हम कि विद्युत अपघटन क्या होता है। तो विद्युत अपघटन के बारे में जब भी अगर आप विद्युत अपघटन का नाम आप सुनते हो तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोला जाता है, इंग्लिश से बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है कि उसमें यदि मान लो कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसमें करंट फ्लो करेंगे तो वो क्या होगा, अपने आयनों में दो भागों में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे मान लो सम एग्जांपल अपन, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है H2SO4, इसके अंदर हम रासायनिक प्रोसेस कराते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन अपने आयनों में 2+ आयनों में ब्रेक हो जाएगा, प्लस सल्फेट जो है वो अपने 2- आयनों में ब्रेक हो जाएगा। तो जब आयनों में ब्रेकिंग होने की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, विद्युत अपघटन कहा जाता है। तो ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद धनायन। तो धनायन क्या होता है, तो धनायन के बारे में जब भी अगर हम इससे रिलेटेड कोई शब्द आपको मिलता है तो इसमें क्या होता है, धन आयन मतलब होता है जिसके ऊपर धन आवेश हो, आवेशित होता है। ये कोई भी एलिमेंट जो होता है उससे अगर या तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, जैसे कि मान लो सम एग्जांपल हम कॉपर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कॉपर की बात। तो कॉपर में क्या होता है, ये एकदम सॉलिड रहेगा, पहले तो नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड होता है। जैसे ही इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं, मान लो सम एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा से संयोजी कक्षा से निकल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाने के कारण ये क्या होगा, आवेशित हो जाता है। आवेशित हो जाता है मतलब होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, निकल जाएगा। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये लूज करेगा तो ये क्या होगा, कॉपर 2+ बनाएगा ये, और ये कॉपर 2+ का ये क्या होगा, आवेशित हो जाएगा, ये समझ लो। ठीक है, तो धनायन की बात ये हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऋणायन क्या होता है। तो ऋणायन जो होता है जिस पे ऋण आवेश हो जाता है। ठीक है, ऋण आवेश पाया जाए, जैसे कि मान लो SO4 देखते हैं हम, तो SO4 में 2- का चार्ज होता है। -2 मतलब ये है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एक्स्ट्रा आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, ऐसा है इसका मतलब। ये इसकी मेन मीनिंग ये होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कैथोड क्या होता है। तो कैथोड के ऊपर जो कैथोड क्या होता है, तो एनोड और कैथोड की प्लेटें रहती है। तो कैथोड में क्या होगा, ऋण आवेश पाया जाता है। कैथोड में कौन सा पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। एनोड में कौन सा आवेश पाया जाता है, धन आवेश। ये टर्मिनोलॉजी ये भी हो गई। फिर उसके बाद केटायन जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। मतलब ये है कि जो भी जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट है और ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, बाहर निकालेगा।
ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, केटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसको केटायन बोलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन एनायन क्या होता है। तो एनायन जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट है और बाहर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे एनायन। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोड जिसमें से, जैसे सेल या बैटरी में हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो इससे या तो करंट आउटगोइंग होती है या तो करंट इनकमिंग होती है। तो जिस इलेक्ट्रोड से आउटगोइंग होती है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड से क्या होता है, इनकमिंग होती है करंट, तो करंट को या तो बाहर निकालते हैं या तो अंदर, मतलब ये कि रासायनिक क्रिया प्रोसेस कराने के लिए अंदर फ्लो होती है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रोड बोले जाता है। तो इलेक्ट्रोड मतलब ये है कि ये मेटल होते हैं एक्चुअल में, जो सेल या बैटरी में हम दो अलग अलग मेटल यूज करते हैं, धातु, मेटल मतलब होता है धातु यूज करते हैं, ताकि करंट को, मतलब ये कि रासायनिक जो पदार्थ होता है उसमें रासायनिक क्रिया कराया जा सके, बाहर से सप्लाई प्रोवाइड करके, या बाहर सप्लाई हम इससे निकाल भी सकते हैं, तो ये दोनों काम करने में सक्षम होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें एक और शब्द होता है विसर्जन के दौरान, मतलब डिस्चार्जिंग के दौरान कैथोड की तरफ विद्युत अपघट्य का जो धन आवेश दौड़ता है। मतलब ये है कि जब भी अगर मान लो सेल या बैटरी में रासायनिक प्रोसेस होगी, तो कैथोड की तरफ जो है, कैथोड मतलब निगेटिव होता है, इसमें क्या होगा, तो इसमें धन आवेश, इसके अंदर जो होगा वो धन आवेश अट्रैक्ट होगा। ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड की तरफ, तो ये मान लो सेल या बैटरी है, इसमें मान लेते हैं कि ये एनोड है, और एनोड की तरफ कौन सा, तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसमें क्या होगा, निगेटिवली जो चार्ज है वो क्या होगा, इसमें आके जमा होगा। तो ये क्या ये इस टाइप की प्रोसेस होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम हैं। पहला नियम ये होता है कि यदि मान लो किसी भी कोई भी एक इलेक्ट्रोड होता है, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड में या तो जमा होगा कोई पदार्थ, इस टाइप से ऐसे जमा हो जाएगा, या तो यहाँ से ये पदार्थ पूरा बाहर निकल जाएगा, जो जमा हुआ जो पदार्थ है ये क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोड में जमा होने वाले या उससे बाहर निकलने वाले पदार्थ का जो मॉस होगा, द्रव्यमान, जितना भी हम वेट कर लेंगे कि कितना मतलब उसमें जमा हुआ या कितना निकला है। जैसे कि मान लो सम एग्जांपल कि ये कोई रॉड है और इसका वेट मान लो कुछ भी, मान लो 10 ग्राम है, और जब रासायनिक क्रिया प्रोसेस कराते हैं तो इसमें क्या होगा, ये पदार्थ जमा हो जाएगा, कुछ जो एक्स्ट्रा पदार्थ होता है वो जमा हो जाता है। जमा हो जाने से इसका वेट बढ़ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टोटल वेट 15 ग्राम हो जाएगा। तो जमा होने वाला पदार्थ ही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पहला नियम ये बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड में जो भी जमा होने वाला जो पदार्थ का द्रव्यमान, उसमें जो फ्लो होने वाली जो करंट है, इसके अंदर जो करंट फ्लो करे हैं हमने आई, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है, या आवेश के सीधे समानुपाती, आवेश बोलता है, करंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि Q बराबर IT होता है, तो आवेश के समानुपाती होता है। मतलब M समानुपाती इसका फार्मूला हो जाएगा Q, और Q बराबर क्या होता है, IT होता है, तो M समानुपाती होगा IT है। और जैसे ही हम ये समानुपाती हटाएंगे तो M समानुपाती क्या हो जाएगा, M बराबर क्या हो जाएगा, ZIT हो जाएगा। ये इसका पहला फार्मूला हो जाता है इसका। ठीक है। तो याद रखना है कि पहला नियम क्या होता है, जो प्रथम नियम क्या होता है, विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम होता है M बराबर क्या हो जाता है, ZIT का फार्मूला याद रखना है, ZIT, जहाँ पे Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I मतलब होता है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं, और T मतलब होता है टाइम, और M मतलब होता है जमा होने या मुक्त होने वाला पदार्थ का मॉस होता है, द्रव्यमान होता है। ये चीज़ अपने को याद रखना है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, दूसरा नियम बोलता है कि अलग अलग विद्युत अपघटन, मतलब ये है कि अलग अलग विद्युत अपघट्य पदार्थ लेना है। इस टाइप से ऐसे बीकर ले लेते हैं अपन, यहाँ पे अलग अलग विद्युत अपघट्य पदार्थ यहाँ पे लेंगे, और ये अलग अलग पदार्थ, जैसे कि मान लो यहाँ पे H2SO4 ले लिए, यहाँ पे ले लिए KOH, यहाँ पे NaCl ले लिए, तो मतलब जैसे कि मान लो सम एग्जांपल यहाँ पे H2SO4 ले रहे हैं। ठीक है।
यहाँ पे ले रहे हैं क्या, KOH ले रहे हैं, KOH ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं क्या, NaCl ले रहे हैं मान लो, ठीक है, NaCl। तो ये अलग अलग विद्युत अपघट्य पदार्थ ले रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोड रहेंगे इस टाइप के, ऐसे इलेक्ट्रोड। तो अलग अलग विद्युत अपघट्य पदार्थ में इस इलेक्ट्रोड में समान समय में, मतलब ये है कि यहाँ पे समान समय में समान करंट फ्लो करना है या समान आवेश इसके अंदर आना चाहिए। तो चार्ज इसमें Q समान होगा और टाइम समान होगा, बशर्ते ये है कि विद्युत अपघट्य जो पदार्थ है वो क्या होगा, अलग अलग। तो फिर देखेंगे कि जब समय भी समान है और चार्ज भी समान है, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो भी समान है, तो इसके अंदर जो प्लेट में जो जमा होगा पदार्थ या मुक्त होगा, दो प्लेट रहेंगी, ठीक है, एक में मुक्त होगा एक में जमा होगा। तो जो भी पदार्थ जमा होगा या मुक्त होगा तो हम वो उस कंडीशन को फॉलो करेंगे और Q को समान रखेंगे और T को भी समान रखेंगे। तो कितना जमा हो रहा है, कितने ग्राम, तो अलग अलग समय अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ये पदार्थ जमा होगा। इसी को बोला जाता है विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम में जो है विलयन जो होगा वो डिफरेंट बीकर में डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन टाइमिंग जो होगा उसमें जो करंट फ्लो करेंगे उसकी टाइमिंग जो होगा सेम होगा और करंट भी सेम होना चाहिए। ये कंडीशन अपने को अप्लाई करना है।